कि आपको हेलोएरिन्स बनाना है, हेलोएरिन्स बनाना है। तो कहा भी है कि आपको क्या लेना है, एरिन्स। तो एरिन्स में आप कौन एरिन लेने जा रहे हैं भाई, बेंजीन आपका सबसे पहला एरोमेटिक कंपाउंड है, जो एरिन्स के रूप में आप लिख सकते हैं। किसको, बेंजीन को। तो बेंजीन लिए, साथ में आपको लेना क्या है, हेलोजन। लिखाया गया है कि एरिन्स को हेलोजन कैरियर, तो हेलोजन कैरियर हेलोजन थोड़ी है, हेलोजन कैरियर के रूप में मैंने क्या लिखा है कि जैसे FeCl3 Br3 FeBr3 AlCl3, यही सब है यहाँ पर कि आपको मूल रूप से अभी लेना क्या है, हेलोजन, और साथ में रखना क्या है, हो सकता है आपको FeCl3 ले लीजिए, ठीक है। FeCl3 आपका बनेगा क्या यहाँ पर मेन प्रोडक्ट के रूप में, हेलोजन बनेगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा ये चीज कि आपका लेविस एसिड है और एक तरह का कैटलिस्ट है। क्या है, एक तरह का कैटलिस्ट है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कैटलिस्ट। अब ये चीज ध्यान रखिएगा कि कैटलिस्ट जो होता है जैसे डाले हैं वैसे ही निकल जाएगा। कैटलिस्ट का कोई उसमें अहम रोल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ अभिक्रिया के दर को बढ़ाने और घटाने के लिए। कोई अभिक्रिया हो रहा है तो उसको अगर तेज हो रहा है तो स्लो करने के लिए, और स्लो हो रहा है तो फास्ट करने के लिए। बाकी ना अभिक्रिया में अभिकारक के रूप में भाग लेगा, ना ही आपका प्रोडक्ट के रूप में वो बन करके निकलेगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि आप जो FeCl3 ले रहे हैं वो फिर से FeCl3 जैसे का तैसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे हेलोजन, हेलोजन है यहाँ पे, और एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन है। तो आपके पास क्या है, हेलोजन और बेंजीन, तो हेलो बेंजीन। आपको हेलो एरिन्स के रूप में कौन बन गया, हेलो बेंजीन। आइए हम एक दूसरा उदाहरण लेकर के चलते हैं इसी पे, ठीक है। चलिए, आपके पास क्या है, बेंजीन, और आप ले लीजिए यहां पर Cl2। क्या ले रहे हैं, Cl2। और आपके पास क्या रहेगा, FeCl3, कैटलिस्ट है। हम यहाँ पे लिख चुके हैं कैटलिस्ट, FeCl3 लिए। तो यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट के रूप में कौन बनेगा, आप ऊपर में बनाए हैं हेलोबेंजीन, जबकि वहां पे हेलोजन के रूप में दर्शाए नहीं थे कि क्या लिए थे, लेकिन यहाँ तो दर्शा दिए कि हेलोजन के रूप में हम क्लोरीन लिए हैं। तो यहाँ पे क्या बन के तैयार होगा, क्लोरोबेंजीन तैयार हो गया ना। अब देखिए, इसी का हमको मैकेनिज्म करना होगा, इसी का मैकेनिज्म। चलिए देख लेते हैं क्या है यहाँ पर कि आपके पास क्या है, बेंजीन। क्या है, Cl2 से रिएक्शन कराए थे, है ना, और FeCl3 के प्रेजेंस में, मतलब ये आपका क्या है, कैटलिस्ट है, ठीक है। आगे देखिए, ये आपका बन रहा है Cl, हो गया। अब देखिए ध्यान से, मैकेनिज्म करिए इसका मैकेनिज्म पे चलते हैं। मैकेनिज्म क्या कहता है, ध्यान दे। आपके पास क्या है, तीन चीज है। एक है आपके पास बेंजीन, दूसरा क्लोरीन, और तीसरा FeCl3। FeCl3 का अहम योगदान है। अगर ये आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर है दुद्दू को क्लोरीन, और केवल यहाँ एक क्लोरीन शो करा है, एगो क्लोरीन गया कहाँ, है ना। तो अगर आपको लगे कि सर यहीं पे हम शो करा देते तो लिख लीजिए HCl। ये रिएक्शन के मैकेनिज्म में पता चलेगा कि आखिर HCl बना कैसे। चलिए देख लेते हैं। कहते हैं कि सबसे पहले काम कौन करता है, तो सबसे पहले आपको काम करने के लिए कौन आएगा, क्लोरीन और FeCl3, यही आएगा दोनों, ठीक है। तो कहता है कि आपके पास क्या है, FeCl3 आप प्लस Cl आपको लिखाया गया है कि लेविस एसिड है,
ये इसके बारे में लिखाया गया है कि FeCl3, AlCl3 और FeBr3 जैसे हैलोजन कैरियर किसका काम करता है, लेविस एसिड के तरह। और आपको एक बात और मैं बता चुका हूं पहले से ही कि लेविस एसिड हो या कोई एसिड हो, उसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब एक बात बताइए, इस कमी को कहीं ना कहीं से तो पूरा करता ही है कि नहीं। तो आपके पास यहाँ पे 2 क्लोरीन है, क्या है, 2 क्लोरीन। अब ये उल्टा सीधा बातों में इन दोनों में से किसी एक क्लोरीन को फंसा देगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। आइए देखते हैं इसकी काम को। ये क्लोरीन क्या किया, या तो ये दोनों तो सेम है। FeCl3 क्या कर रहा है, किसी एक क्लोरीन को लालच दे रहा है कि कोई भी मेरे साथ आ जाओ, हम तुमको ढेर सारा लार दुलार पैसा देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, ये क्लोरीन ने फंस गया और ये क्या किया, इस क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग गया। कभी कभी किसी लड़की को भागना रहता है तो क्या होता है मालूम है, वो लड़की घर का सारा सामान लेकर के निकल लेती है। वो किसकी बहकावे में, लड़का के बहकावे में। और बाद में उसको लगता है, जब थोड़ा उम्र होता है तो लगता है हमने सारा किया धरा बाप का माँ का खत्म कर दिया, हमको नहीं करना चाहिए था। लेकिन कब सोच रहे, जब सारा काम कर दिए तब। क्या ये सही है, कहीं से नहीं। चलिए, तो वही काम कर रहा है कौन, क्लोरीन। क्या किया, इसको लालच दिया FeCl3 ने, क्योंकि इसको अपना इलेक्ट्रॉन की कमी तो था ही। क्या किया, इसका इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन लेकर के भागेगा क्लोरीन, तो इसका भी लेकर के भाग जाएगा। तो क्या करेगा, एक क्लोरीन, भाई देखिए, अगर बात आती है कि सर इलेक्ट्रॉन काहे ले लिया, तो क्लोरीन होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, तो दोनों के दोनों ना होना चाहिए। तो दोनों के दोनों अगर इलेक्ट्रॉनिक खींचने लगे तो किस पे निगेटिव किस पे पॉजिटिव चले, है कि नहीं। इसीलिए किसी एक को अहमियत दी जाती है, ठीक है। अब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल लिया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलेगा तो अपना तो है, ये है इसका, इसका भी लेकर के निकल लिया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और ले कौन लिया, ये ले लिया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, FeCl4 माइनस, और ये क्या हो जाएगा, Cl प्लस। आया समझ में। अब यहां पे देखिएगा ध्यान से, अब कौन आएगा रिएक्शन में, कौन आ रहा है, बेंजीन। अब ये बेंजीन क्या करेगा मालूम है, बेंजीन फिर से प्लस और Cl प्लस आकर के क्या बना लेगा, Cl प्लस HCl। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कैसे आया है ये Cl, तो इसके लिए हमको चलना पड़ेगा, रेजोनेंस शो कराना पड़ेगा। इसके लिए हमको रेजोनेंस शो कराना पड़ेगा, उसके बाद ही इस पर हम काम करेंगे, ठीक है। और साथ में HCl बना है, तो ये कहाँ से निकल गया ये भी हमको दिखाना होगा। तो सबसे पहले इसको नोट कीजिए, क्या है आपके पास, बेंजीन है ना। आइए, क्या था आपके पास, Cl प्लस, है ना। देखिए Cl प्लस को अब इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जब डबल बॉन्ड वाले थे एल्कीन में, तो मैंने इलेक्ट्रॉन लेकर के H प्लस को दिया था। तो डबल बॉन्ड क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा किसको, Cl को। किसको देगा, Cl को। तो Cl जाएगा, जुड़ेगा इससे, Cl जाकर के जुड़ रहा है किससे, इससे। तो इसने क्या किया था, ये वाला कार्बन क्या किया था, इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन उठा करके क्लोरीन को दे दिया था। तो प्लस अब यहां आ जाएगा, अरे ये वाला कार्बन क्या किया, इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन उठा करके इसको दे दिया, अपना तो दिया ही दिया, साथ में इस वाले का भी उठा करके दे दिया, जिसके कारण इसको इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ। तो प्लस कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, और ये क्लोरीन जाकर के यहाँ पर जुड़ गया, है ना। काहे कि यह दिया था अपना भी इलेक्ट्रॉन और इसका भी इलेक्ट्रॉन, तो अपना दिया था तो इसके साथ सटले रह जाएगा। लेकिन अगर
इसका दिया तो इस पे तो प्लस हो जाएगा क्योंकि इसका कमी हो गया इस वाले का, है ना। अब इस कमी को पूरा करेगा कौन, ये कौन किया पूरा, ये वाला डबल बॉन्ड, है ना। अब डबल बॉन्ड जब यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रॉन तो इसको तो पूरा हो गया ना। यह डबल बॉन्ड यहाँ उठ के आया तो यहाँ भी तो पूरा हो गया, लेकिन कमी कहाँ हो गया, यहाँ वाले को, हो जाएगा ना। तो इसमें अगला जो स्ट्रक्चर लेकर के चलेंगे वो ये लेकर के चलेंगे। देखिए ये प्लस वाला खत्म होगा क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ से तो खत्म हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ से खत्म हुआ तो प्लस आ गया यहाँ पर, पहले जैसा स्ट्रक्चर बन गया। आगे देखिए फिर से, अब ये क्या करेगा, ये वाला लेकर के देगा किसको, इसको, इस वाले को, तो इसको पूरा होगा और इसको पूरा होगा, लेकिन यहाँ प्लस आ जाएगा ना, आ जाएगा ना। प्लस कहाँ आ गया, यहाँ पर, और यहाँ पे क्या है आपके पास Cl है ना पहले से। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज है पहले से, क्या है, हाइड्रोजन, है ना हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि सभी कार्बन पर तो हाइड्रोजन है, ये है बेंजीन में सभी कार्बन पे हाइड्रोजन होता है C6H6, तो यहाँ पर आपके पास एगो हाइड्रोजन है पहले से। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ध्यान रखिएगा, अब तो कहीं से ये ई वाला यहाँ गया है, यहाँ वाला यहाँ वाला डबल बॉन्ड यहाँ गया है तो इसको पूरा किया, इसको कमी हुआ। अब यहाँ वाला यहाँ आया है तो इसको कमी हो गया, इसको पूरा कर दिया। अब ये हाइड्रोजन अपने आप को बलि देगा कि अब कोई चारा नहीं चलेगा मेरे बेंजीन को, बेंजीन स्टेबल होना चाहिए, चाहे हम मर जाए या मिट जाए, बेंजीन हमको स्टेबल चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, इसने अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, यहाँ वाला और यहाँ वाला, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट करा दिया। तो अब इस किस कंडीशन में आ गया, किस कंडीशन में आ गया, देखिए डबल बॉन्ड यहाँ, ये अपना बॉन्ड यहाँ पे दे दिया तो ये डबल बॉन्ड प्लस खत्म हो गया, लेकिन कमी किसको हो गया, हाइड्रोजन को कमी हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, Cl, ये बन के तैयार है। और ये जो H प्लस निकलेगा, H प्लस के रूप में क्या हो जाएगा, H प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये जो H प्लस निकला है आप प्लस Hc, कोई दिक्कत, समझ में आया।